Hello students, today we will study about the various committees and commissions on health and family welfare। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुत सारी कमिटीज़ और मिशन किसके ऊपर? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर। ठीक है, ये देखिए इसमें कितना है? 12 कमिटीज़ है। कितना? 12। हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि किसके अंदर क्या आता है वो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जो ये मेन जो कमिटीज़ है वो तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो पहले आप इसको लिख दीजिएगा, पूरा डील कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2-2, 3-3 पॉइंट लिख देंगे। उससे क्या हो जाएगा, 5-6 पेज आपका तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए कितना लेंथी है, आपको ये सब लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सब पूरा नहीं लिखना है आपको। देखिए कितना लेंथी है ये सब। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, कमिटीज़ हैं, 12 कमिटीज़ हैं। कौन कौन से कमिटीज़ हैं? फर्स्ट है आपका भोर कमेटी जो कि 1946 में स्टार्ट हुआ। सेकेंड आपका मुदलियर कमेटी 1962। थर्ड है आपका चड्ढा कमेटी 1963। फोर्थ है आपका मुखर्जी कमेटी 1965। फिर है मुखर्जी कमेटी 1966। फिर जंगल वाला कमेटी 1967। करतार सिंह कमेटी 1973। श्रीवास्तव कमेटी 1975। बजाज कमेटी 1986। कृष्णन कमेटी 1986। शिवारामन कमेटी 1978 एंड रामलिंगम स्वामी कमेटी 1992। तो हम लोग पहला देखेंगे कि भोर कमेटी क्या होता है। ठीक है, भोर कमेटी। देखिए भोर कमेटी में आपको ज़्यादा नहीं याद करना। क्या भोर कमेटी में क्या ट्रिक है? बीडी। क्या है? बीडी, भोर और डी से डेवलपमेंट। इसका जो कमेटी का जो मेन पर्पस था क्या है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। क्या है इसको ऑल क्या कहते हैं? दिस कमेटी इज़ नॉन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, बीडी मतलब भोर कमेटी में क्या हुआ था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, और आपको इसका चेयरमैन याद करना है जो कि कौन है? सर जोसेफ भोर। कौन है? सर जोसेफ भोर। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद करना है। बीडी मतलब भोर कमेटी में क्या था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, और इसको किसने दिया था? सर जोसेफ भोर। ठीक है, अब आपका आता है, देखिए इतना सारा है। ठीक है, तो इसको पूरा देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है? रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन में क्या देखेंगे आप लोग कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इनटू 2 स्टेजेस। 2 स्टेज में दिया है, एक शॉर्ट टर्म मेजर्स है, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स है। शॉर्ट में क्या है कि 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज सजेस्टेड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 40,000। ठीक है, इसमें कितना पॉपुलेशन को दर्शाया गया है? 40,000 पॉपुलेशन शॉर्ट टर्म मेजर्स में। ठीक है, ईच पीएससी वॉट टू बी मैन्ड बाई, देखिए इसमें क्या है, क्या पीएससी में कौन कौन होने चाहिए? 2 डॉक्टर, 1 नर्स, 4 पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है, 15 अदर क्लासेस, 4 एम्प्लॉयज़, 4 मिडवाइफ्स, 4 ट्रेन दाइज, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 2 हेल्थ असिस्टेंट, 1 फार्मासिस्ट। ये सब आपको याद नहीं करना है, पीएससी में कौन कौन होते हैं ये सोच के लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर होता है लॉन्ग टर्म मेजर्स। लॉन्ग टर्म मेजर्स में क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द 3 मिलियन प्लान ऑफ सेटिंग अ प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स विद 75 बेडेड हॉस्पिटल। लॉन्ग टर्म में कितना होता है? 75 बेडेड हॉस्पिटल्स होता है, जिसपे कि 10,000 to 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, बस इतना ही याद करना है आपको। इसमें पीएससी होता है जिसमें कौन कौन रहते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म मेजर्स में 10 to 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, इसमें 40,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। ये रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो भोर कमेटी में क्या हो गया, हम लोग को क्या याद करना था? बीडी मतलब भोर कमेटी में कौन था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जिसको किसने दिया था? सर जोसेफ भोर ने दिया था। रिकमेंडेशन में क्या करेंगे? एक शॉर्ट टर्म मेजर्स होता है, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स होता है। शॉर्ट टर्म मेजर्स में क्या होता है कि उसमें 40,000 पॉपुलेशन को लेते हैं, जिसमें कि पीएससी में ये सब लोग रहते हैं, और लॉन्ग टर्म मेजर्स में क्या होता है? 10 to 20,000 पॉपुलेशन रहते हैं। ठीक है, अब देखिए मुदालियर कमेटी, सेकेंड मुदालियर एमपी, वो क्या था? बीडी, बी से भोर, बीडी और ये एमपी। ठीक है, इसमें क्या है? देखिए हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, आपको क्या करना है? एग्जाम में मुदालियर कमेटी लिखना है। पहले देखिए एग्जाम में पहले ये आप पूरा 12 टॉपिक लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ईयर नहीं याद है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये आपको पूरा कमेटी लिखना है। उसके बाद एक एक टॉपिक डाल के, उसके बाद 2 टॉपिक, ठीक है, उसके अंदर 2 लिखना है कि जैसे भोर कमेटी में कौन था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी था, और इसको सर जोसेफ भोर ने दिया है। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशन डाल के आपको ये 2 पॉइंट लिख देना। ठीक है, फिर हम लोग मुदालियर कमेटी में क्या लिखेंगे? देखिए मुदालियर कमेटी में क्या है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ठीक है, एमपी, एम से प्लानिंग, उसमें हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट था, इसमें हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है। ठीक है, और इसको किसने दिया? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर ने दिया है। ठीक है, अब इसका रिकमेंडेशन, इसमें 2 पॉइंट हो गया। अब रिकमेंडेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक,
देखिए इसमें क्या लिखा है, इट वॉज एम्फिसाइज दैट अ पेस्ट्री शुड नॉट बी मेड टू कैटर टू मोर देन 40,000। कितना इसमें था कि सिर्फ 40,000 तक ही लेना है, नॉट मोर देन 40,000। ठीक है, ये लिख सकते हैं रिकमेंडेशन में। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस इस पर वर्क करता है। ठीक है, बस 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक, फिर थर्ड है आपका चड्ढा कमेटी। चड्ढा कमेटी 1963, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है आपका, देखिए यहाँ पे है नेशनल, ये है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, NMEP, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो आपको कैसे याद करना है, चड्ढा में क्या है कि वो नहाने निकला था, नेशनल नहाने निकला था चड्ढा पहन के, तो उसको मच्छर ने काटा, इसलिए उसको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम किस में है, चड्ढा कमेटी में। ठीक है, चड्ढा कमेटी में क्या है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, और इसका चेयरमैन कौन है, डॉक्टर MS चड्ढा। ठीक है, तो फिर देखिए क्या है इसमें, ये 2 पॉइंट हो गया आपका कि इसमें क्या है, किस पे देखा गया है, इसमें नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में, और इसका चेयरमैन होता है डॉक्टर MS चड्ढा। अब इसका रिकमेंडेशन में क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। देखिए ये क्या है, द कमिटी सजेस्टेड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड विजिलेंस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस एट ऑल लेवल्स। ये सारे लेवल्स पे देखते हैं, जैसे PSC हो गया, CHC हो गया एंड जिला परिषद हो गया, ये सारे जो जितने भी ये सब आपका है, यहाँ पे सब जगह इसका देखते हैं, मतलब मलेरिया को हटाने के लिए। ठीक है, 1 बेसिक हेल्थ वर्कर फॉर एवरी 10,000 पॉपुलेशन वॉज रिकमेंडेड, मतलब 10,000 पॉपुलेशन पे कितना, 1 बेसिक हेल्थ वर्कर चाहिए। ठीक है, उससे अच्छा आप ये याद कर लीजिएगा। देखिए बेसिक हेल्थ वर्कर शुड विजिट हाउस टू हाउस वंस इन अ मंथ टू इम्प्लीमेंट द मलेरिया एक्टिविटीज़। मतलब क्या होता है, कम्युनिटी जैसे आप लोग पढ़े हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो नर्सेस होती हैं वो एक घर से, मतलब घर टू घर जाते हैं ना, घर जाते हैं, और क्या करते हैं, मलेरिया के बारे में, लेप्रोसी के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताते हैं। तो वही रिकमेंडेशन में आप लिख सकते हैं कि ये PSC CHC जिला परिषद के लेवल पर ये वर्क करता है। और दूसरा क्या है कि हाउस टू हाउस जाके हम लोग क्या करते हैं, मलेरिया के बारे में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका चड्ढा में क्या है, मेन काम इसका क्या है, इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब फोर्थ है आपका मुखर्जी कमेटी 1965, मुखर्जी कमेटी। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए हम लोग कभी कोई भी कम्युनिटी में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह से बोलते हैं ना, मुंह से बोलते हैं, क्या किसके बारे में बताते हैं, मुंह से, जैसे कि बोलते हैं लेप्रोसी के बारे में, मलेरिया के बारे में, डेंगू के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, कंट्रासेप्टिव्स, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। तो किससे बताते हैं, मुंह से बताते हैं। तो मुखर्जी, तो इसका क्या है, नेशनल फैमिली प्लानिंग, इसमें देखिए 2 है। ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क एज अ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, बोथ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम एंड फैमिली प्लानिंग, ये दोनों पे वर्क करता है। किसमें करता है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में करता है। ठीक है, इसमें तो करता ही है। और देखिए इसमें क्या है, मेन इसका देखिए फैमिली प्लानिंग के बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में, लेप्रोसी, ट्रैकोमा, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इस सब चीज़ के बारे में कौन बताता है, मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी, तो इसका है मेन जो है कि इसमें करता है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम एंड फैमिली प्लानिंग, और इसका रिकमेंडेशन में लिख दीजिएगा आप लोग ये सब। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े थे, भोर कमेटी में क्या याद करना था, BD मतलब क्या था, भोर कमेटी से क्या था, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। फिर था आपका मुदालियर MP, मुदालियर में क्या था, MP मतलब क्या था, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। चड्ढा में क्या था कि उसने नहाने गया था, मच्छर काट दिया। ठीक है, चड्ढा पे गया था, तो मतलब नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। फिर आपका मुखर्जी मुंह से क्या बोलता था, कम्युनिटी में जाके किस बारे में बताता था, वो लेप्रोसी के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, ट्रैकोमा के बारे में, मलेरिया के बारे में। ठीक है, अब आता है आपका जंगल वाला कमेटी। ठीक है, जंगल वाला कमेटी, देखिए जंगल वाला कमेटी, तो जंगल वाला कमेटी का क्या है, आपका ट्रिक क्या है, देखिए जंगल में हम लोग गए हैं। ठीक है, अब वहाँ पे क्या करेंगे, हमको तो हेल्थ के बारे में सब जगह बताना है, क्योंकि हम तो नर्स हैं। तो जंगल में गए हैं हम लोग, तो सब पहले क्या करना पड़ेगा, इधर उधर सब घूम रहे हैं, तो इकट्ठा करना पड़ेगा हम लोग सबको। क्या करना पड़ेगा, जंगल में इकट्ठा करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, इससे इकट्ठा, इससे इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। देखिए यहाँ है ना बुक में, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस,
ठीक है। दिस कमेटी नॉन एज द कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। जंगल वाला में क्या करेंगे हम लोग, इकट्ठा करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है। और इसका चेयरमैनशिप कौन है, डॉक्टर एन जंगल वाला, ठीक है। अब देखिए हमें अगर आपको याद हो जाता है इसका नाम तो ठीक है, नहीं तो चेयरमैनशिप में ऐसे ही लिख दीजिएगा आप, ठीक है। फिर क्या है, इसका रिकमेंडेशन में क्या होना चाहिए, देखिए सारा तो नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है, जैसे कि यूनिफाइड कैडर, कॉमन सैनिटरी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, स्पेशल पे फॉर स्पेशल वर्क, एब्लॉइसिंग ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स एंड इम्प्रूवमेंट इन देयर सर्विस कंडीशन, ठीक है। लेकिन इजी देखिए हम कैसे बता रहे हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज कैसे होगा, इसका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल पे भी तो होना चाहिए ना, ये थोड़ी कि हम एक बराबर काम कर रहे हैं, किसी को पैसा ज़्यादा मिल रहा है किसी को पैसा कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड स्पेशल फॉर पे फॉर स्पेशल वर्क, अगर स्पेशल वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल पे होना चाहिए, ठीक है। एंड एम्प्लॉइंग ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट डॉक्टर्स की बाय प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन देयर सर्विस कंडीशन, उसके जो सर्विस कंडीशन है उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है, 2-3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये जंगल वाला का है, ठीक है। अब है आपका करतार सिंह कमेटी 1973, ठीक है। करतार सिंह कमेटी 1973, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए करतार, तो इसको कह रहे हैं कट्टर, कैसे कट्टर है ना, बोलते हैं ना कि आदमी एकदम कट्टर है, तो किसी को कट्टर है मतलब मारपीट करता है, तो कोई भी जो गुंडा होता है मारपीट करने जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग को लेके जाता है ना, अकेले तो जाता नहीं है, तो बहुत सारे लोग को लेके जाता है। तो इसका काम क्या है, मल्टीपर्पज़ वर्क, ठीक है। मल्टीपर्पज़ कमेटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, ठीक है, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स। करतार सिंह कमेटी में क्या है, मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है। अब देखिए उसके बारे में बताता है, लेकिन फैमिली प्लानिंग के बारे में बताता है इसका, लेकिन जो मेन वर्क है वो मल्टीपर्पज़ वर्कर है, ठीक है। और फिर फैमिली प्लानिंग। अब इसका रिकमेंडेशन क्या है, करता क्या करता है, ये करता है, देखो जो ऑक्सिलरी नर्स वाइफ्स है, एएनएम है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीपर्पज़ वर्कर में, ठीक है। एमपीडब्ल्यू में एएनएम को चेंज करके एमपीडब्ल्यू का नाम रख दिया, ठीक है। और लेडी हेल्थ विजिटर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र में, ये बस नाम चेंज किया, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 पॉइंट इसमें 2 पॉइंट इसमें। फिर है आपका नेक्स्ट श्रीवास्तव कमेटी 1974 टू 1975, श्रीवास्तव, इसका ट्रिक क्या है, देखिए श्री मतलब 3, ठीक है। तो श्री से ये है आपका 3 टायर सिस्टम है। एंड श्रीवास्तव कौन सा डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, ये श्रीवास्तव है ना, एमबीबीएस डॉक्टर है। तो एमबीबीएस मतलब क्या करता है, इम्प्रूव मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एमबीबीएस, एम से मेडिकल एजुकेशन को और इम्प्रूव करता है, और बीएस, एस से क्या करता है, सपोर्ट करता है मैन पावर को, ठीक है, मैन पावर को सपोर्ट करता है, ठीक है। श्रीवास्तव, श्री से 3, और जो श्रीवास्तव सर हैं वो एमबीबीएस हैं, एम से क्या है, मेडिकल एजुकेशन, और जो लास्ट के एस है वो सपोर्ट मैन पावर, ठीक है, सपोर्ट मैन पावर। और इसका चेयरमैनशिप कौन है, डॉक्टर JB श्रीवास्तव, ठीक है। अब देखिए इसका रिकमेंडेशन में क्या क्या है, क्रिएशन ऑफ विलेज हेल्थ गाइड और कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ लाइक टीचर्स, पोस्ट मास्टर, ग्राम सेवक हु कैन प्रोवाइड द कम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज एज प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। गाइड प्रोवाइड करता है किसके थ्रू, जो कम्युनिटी है उसमें किसके थ्रू, टीचर्स, जैसे टीचर्स भी होता है ना, हेल्थ के बारे में बताते हैं, पोस्ट मास्टर, ग्राम सेवक, ये सब हो गया ना, तो वो हेल्थ के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, गाइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर क्या सेकेंड, प्राइमरी हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ थ्रू द स्पेशली ट्रेन वर्कर्स सो दैट द हेल्थ ऑफ द पीपल इज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल देमसेल्फ। प्राइमरी हेल्थ केयर किसके होना चाहिए, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं तो क्या होना चाहिए कि जो वर्कर्स गए हैं, ठीक है, ट्रेंड वर्कर्स गए हैं, तो वो जो पेशेंट है उनसे खुद से काम करवाना है, ठीक है, ताकि जो मतलब पेशेंट है वो सीख सकें, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ एमपीडब्ल्यू, मल्टीपर्पज़ वर्क को क्या करना है और क्रिएशन करना है, ये आपका श्रीवास्तव, इसमें 2 पॉइंट लिख दीजिएगा आप, ठीक है। और इसमें क्या है, श्रीवास्तव मतलब 3 टायर सिस्टम, और क्या है, मेडिकल एजुकेशन और सपोर्ट क्या करता है, मैन पावर को, ठीक है। फिर है बजाज कमेटी, क्या है, बजाज कमेटी, इसका ट्रिक क्या है, देखिए बजाज क्या होता है, बजाज कंपनी है ना, किसी सामान का, मिक्सी का, ठीक है,
और किस चीज़ का है, पंखे का, है ना। तो ये क्या करता है, हेल्थ, मैन पावर, प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फैक्ट्री में बजाज कंपनी बनता है तो प्रोडक्शन उसका होगा, उसको मैनेजमेंट करेंगे, कहाँ भेजना है, कहाँ सेल करना है, ठीक है। तो हेल्थ, मैन पावर, प्लानिंग, पहले प्लानिंग करेंगे, ठीक है, वो जो मैन रहेगा वो प्लानिंग करेगा कहाँ कहाँ भेजना है, फिर उसको प्रोडक्शन करवाएगा, फिर मैनेजमेंट करवाएगा, ठीक है। तो हेल्थ, मैन पावर, प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसका वर्क है, ठीक है। और इसको किसने, इसका चेयरमैन कौन है, डॉक्टर GS बजाज। कौन है, डॉक्टर GS बजाज, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। फिर रिकमेंडेशन में क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ मैन पावर प्लानिंग बेस्ड ऑन रियलिस्टिक सर्वे। किस पे बेस्ड है, रियलिस्टिक सर्वे पे बेस्ड है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ रिफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स, क्या डेवलप करता है, रिफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और भी उसके पॉइंट है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ हेल्थ मैन पावर सेल बोथ एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। ये कहाँ पे मैन पावर को कहाँ स्टेबलाइज करता है, स्टेट में भी कराता है और सेंट्रल लेवल में भी कराता है, ठीक है। अब देखिए कृष्णन कमेटी, ठीक है, 1992। इसका क्या कैसे याद करना हमको, द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर कृष्णन तो कृष्णन ही है, ऐसे याद करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका स्कीम फॉर अर्बन स्लम एरिया, ठीक है, अर्बन शहरी के लिए ये इसमें। और सीवारमन दोनों में क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी टू रूरल कम्युनिटी और स्कीम फॉर अर्बन स्लम एरिया। तो हम लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अर्बन के लिए कौन सा है और रूरल के लिए कौन सा है। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो हमको कैसे याद करना है, देखिए जो शिव भगवान थे, ठीक है, वो कहाँ पहाड़ पर्वत कुछ भी, मतलब ठीक है, रूरल क्षेत्र टाइप से रहते थे। लेकिन कृष्ण भगवान थे वो अर्बन टाइप से रहते थे, उनका पहनावा ओढ़ावा, ठीक है, बहुत सारी गोपियाँ रहती थी, ठीक है, जैसे शहर में घूमती रहती है ना वैसे। तो ये कृष्ण कमेटी अर्बन के लिए और सीवारमन के लिए रूरल कम्युनिटी, ठीक है, पहाड़ पर्वत पेड़ ये सब, ठीक है, ये सीवारमन के लिए। और इसका रिकमेंडेशन क्या है, द कमेटी हैज रिकमेंडेड 1 वॉलंटरी हेल्थ वर्कर पर 2000 पॉपुलेशन विद एन हॉनोरेरियम ऑफ ₹1000। मतलब क्या है कि 2000 पॉपुलेशन पे एक हेल्थ वर्कर रहना चाहिए। और इसका पेमेंट कितना मिलता था, 100 रुपये, ठीक है ये। और इसका हाँ ठीक है, इसका चेयरमैनशिप कौन था, डॉक्टर कृष्णन। और सीवारमन में कौन है, सीवारमन में श्री सीवारमन ही है, ठीक है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी टू रूरल कम्युनिटी 2 पॉइंट हो गया। फिर रिकमेंडेशन इसका 1 पॉइंट हो गया। इसका क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी टू रूरल कम्युनिटी। लास्ट है आपका रामलिंगम स्वामी कमेटी 1992। देखिए दिस कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वी रामलिंगम स्वामी, ठीक है, वी रामलिंगम स्वामी इसका चेयरमैनशिप है। इसका रिकमेंडेशन क्या है, 30 बेडेड हॉस्पिटल फॉर एवरी 1 लाख पॉपुलेशन। 1 लाख पॉपुलेशन में कितना है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है सिर्फ, ठीक है। इट डिवाइस अर्बन हेल्थ पोस्ट स्कीम टू द अर्बन स्लम्स एरिया, ठीक है। ये क्या करता है, अर्बन हेल्थ पोस्ट करता है स्कीम, कहाँ से, अर्बन स्लम एरिया से। फिर इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस एट ऑल लेवल्स, जितने भी लेवल्स हैं CSC PSC डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें हेल्थ प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेशन करता है, ठीक है। बस इतना ही है आपको, ठीक है। रिवीजन लेते हैं, देखिए भोर कम्युनिटी में क्या है, BD मतलब भोर B से क्या है कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। फिर मुदालिर में MP मतलब हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। चड्ढा में क्या है, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। वो चड्ढा पहन के निकला तो उसको मच्छर ने काट लिया, मलेरिया होगा। मुखर्जी में क्या है, मुंह से बोलना है, किसके बारे में, लेप्रोसी के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है, और किसके बारे में, और मलेरिया के बारे में सब। जंगल वाला में क्या था, जंगल वाला में क्या करना है, इकट्ठा करना है, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। करतार में क्या है, कट्टर, ठीक है, कट्टर है तो है मल्टीपर्पज़ वर्कर चाहिए, ठीक है। श्रीवास्तव में 3 से 3 मतलब 3 टायर सिस्टम। एंड MBBS है, डॉक्टर साहब है श्रीवास्तव साहब जो है MBBS है, तो उनको क्या करना है, M से मेडिकल क्या था, मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव किया था। और क्या किया था, सपोर्ट मैन पावर, ठीक है। बजाज में क्या था, मैन पावर, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कृष्णन क्या था कृष्णन रूरल पीपल के लिए स्कीम था ना इसमें, रूरल पीपल के लिए, ठीक है। और सीवारमन में कृष्णन में था अर्बन के लिए और सीवारमन में था रूरल के लिए, ठीक है। तो हो गया, थैंक यू। वीडियो समझ में आया नहीं और मेरा ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।